आगी मैं वाशिंग मशीन में बढ़ता ही एकदम पहली बार जुटाई जाती हमारा लिख लेला देखता माँ देखता जुटाई जाती वाशिंग पाउडर निर्मा बतागी पेरे सॉरी निर्मा अब बतागी मोती जी बना दियो। गांव के सम्मान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में आवाज सुन रही माता और बहनों, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंचगण, पार्षदगण और हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधि साथी जो दिन भर से विचरण कर रहे हैं गांव में। भाइयों, लोकसभा का चुनाव और इस लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल जी, हम राहुल जी के पक्ष में गांव में ये बातें कह रहे हैं कि राहुल कुशवाहा को जिताना जरूरी क्यों इंडिया गठबंधन को जिताना जरूरी। आज से 4 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव थे, हमारे चुनाव कैंपेन में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, जो 10 साल पहले बातें करके गए थे, वैसे ही बातें इस चुनाव में फिर उन्होंने दोहराई और उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी है डीजल के दाम हरियाणा के बराबर कर देंगे और उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी है सिलेंडर 450 रुपए का हो जाएगा। मैं गारंटी पार्टी और मैं गारंटी के नाम पर आप दे दियो खाली जोड़ो और गाड़ी जोड़ी होगी 75 साल को है कहीं मौका हो दे दो। राहुल कुशवाहा जवान छोरो 47 साल को एन तो कहते तो खेत कर ले और वो छोरो जो खिलाड़ी है बैठ कहेगा तू राजनीति कर ले और आपकी गारंटी में फूक लिगड़ गया जोड़े जब मैं फूक मारू नहीं मां लूण ही को लिगड़े नहीं अब लोग कह लो साहब 1 किलो लूण दे तो दूसरा लूण कहा गया आपको क्या हमारी गारंटी में कुत्ता मूत गया। आज झूठ बोल रहे हो मोदी जी थे और क्या झूठ कर बोलोगा क्या। ये भी बहुत तगड़ा बेसरम आदमी 10 साल थे झूठ बोल दो मैं तेरी सुने 10 साल पहले कहो अच्छा दिन आवेगा। मैंने याद है 2014 को चुनाव एक करता अच्छे दिन आने वाले हैं अरे कई करता कालो धन वापिस ले आवागा कालिया खाते बधाई आ गया मैं देश में कालो धन 1 रुपया नहीं आया वापस कई करता सभी बैंकों कालो धन ले आवागा। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद में एसबीआई बैंक इलेक्ट्रोल बोर्ड की लिस्ट दिए स्विस बैंक को तो लिस्ट देना दूर की बात क्या करता भ्रष्टाचारी चाकी पिशिंग जबकि अब भ्रष्टाचारी भाजपा की वॉशिंग मशीन में घुसिंग सारे देश का भ्रष्टाचारी भाजपा की चाकी मशीन में घुस रहे हैं। कालो आदमी धुत्तक कालो आदमी चोर निकम्मो आदमी और आगे मैं वॉशिंग मशीन में बढ़ता ही एकदम पहली बार जुटाई जाती अब लिख लेला देखता माँ देखता जुटाई जाती वॉशिंग पाउडर निर्मा बतागी पेरे सॉरी निर्मा अब बतागी मोती जी बना दियो कालो दलिया सारे देश का चोर उच्च का बीजेपी में शामिल हो गया। धन्यवाद है भाई ने लखदाज है साहब तो उठ को आगे बैठा ताकि बातों में तो सोचो दाल हो जाएगी बाबू से तो आप 4 बात नहीं सोचो अब खानी किटी थी कितनी जब मैं सोच ली होती ही कितनी फिर मैंने कई आदमी हौसलो दियो बोले कोनी कहते अमित शाह मोटे सिरा राहुल कुशवाहा की दाल करते हो 2 ही आदमी उत्तरी भारत में जगह पुट्ठा है एक तो राहुल कुशवाहा और एक वो वीरेंद्र जी को छोड़ो विजेंद्र इशारको एमपी लगदादा ने आगे चले आंगली धरने जगह है तो आगे घरे ईटी बढ़ जा और ईटी का के लंबा बड़ा लोग पग चौड़ा कर दे। ईटी ने आजकल इसी पावरफुल बना रखी है कि मिस्त्री दुकान में बढ़ गया आजकल लोग ईटी की मजाक उड़ा रखी है। मिस्त्री दुकान में बढ़ गया बोले ईटिया बोले थम भाजपा को दुपट्टो पहनिए बोले ही बोले नाना भाई जी थे तुम्हारा ही आदमी जब बीजेपी ना कह घरे ईटी बढ़ जा और ईटी बढ़ जाए थारे गांव में भी कोई डीजल बेचने वाला घरे ईटी बढ़ गई होगी और अठे बढ़ गई काल परसों सलाने मीटी बढ़ गई डीजल बेचने वाला घरे कहीं लकड़ी बेचने वाला 3-4 महीना होगा भाजरा मीटी बड़ी लाग रही है। हाँ ईटी को लाड़ो छुटानो है तो भैया राहुल कुशवाहा वोट दे दो। महंगाई की बात मोदी जी कर रहा मोदी जी झूठ बोल रहा तो 2014 में कह रहा
क्या थारो डीजल पेट्रोल का दाम कम कराना। पहले डीजल बिको 55 रुपया लीटर, आज डीजल बिके 100 रुपया लीटर। पहले जो को बैरल प्रति बैरल क्रूड ऑयल को भाव वो 105 रुपया, आज है 65 रुपया। जब 65 है तो डीजल होना चाहिए 45 रुपया 40 रुपया। बेईमान बेच रहे 100 रुपया। भाई जी थारे कलाने गांव में आज 15 साल पहले जो ट्रैक्टर 50 तो ड्राम वो 20 ट्रैक्टर गिरे। आज गांव में ट्रैक्टर तो होगा 300 ड्राम कहीं गिरे गिरे ड्राम है। तो मैंने चलो कहीं गिरे भी इतिहास के आज के अंग्रेज तेल को ड्राम पाजे में अंग्रेजी आज के, क्योंकि तेल इतना महंगा है उसने हमारा तेल निकाल दिया। और ये बेईमान सपने बेच रहे हैं, अभी भी सपने बेच रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हमारा दुनिया में नाम रोशन हो गया। अरे नहीं हुआ दुनिया में नाम रोशन। फ्रांस ने हमारी करेंसी मानने से इनकार कर दिया, नहीं हुआ हमारा नाम रोशन। ये झूठे मीडिया के लोग और झूठे इन्हीं के लोग कह रहे हैं। हम कई पैमानों में हंगर में, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में, हम फ्रीडम ऑफ प्रेस में, हम कई पैमानों में दुनिया के उन छोटे छोटे देशों से भी नीचे आ गए। हम बांग्लादेश से नीचे हैं हैप्पीनेस में। हमारा आदमी हंस कैसे सकता है। समाज में उसकी चीजें निर्भर करती है कि आदमी हंसता खेलता कैसे रहे। भूखा आदमी भी हंस सकता है, लेकिन हैप्पीनेस में भी हम पाकिस्तान से बांग्लादेश से नीचे हैं। ये कह रहे दुनिया में हमारा डंका बज रहा है कि वो मजे बाजी डंका डंका झूठ बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बना, जब टेम प्रति रुपया 62 रुपया में $1 हो, आज डॉलर है 83 रुपया 85 पैसा हो, यानी मुद्रा गिरी है, ने की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। एक अन्य के 2047 में देश ने विकसित बना देगा और दूसरे का के 80 करोड़ लोग हैं, 5 किलो दाना दिया। पॉपुलेशन कितनी 140 करोड़, दाना कितना लोग जो 100 करोड़, 100 दाना जो 80 करोड़ लोग, 140 में 80 करोड़ लोग 5 किलो दाना दो। 27-23 साल बाद विकसित हो जाओगा। कौन होता है विकसित राष्ट्र? इंग्लैंड। क्या क्या पता है इंग्लैंड ने? अफगानिस्तान में आई इंग्लैंड की सेना, 2 जवान शहीद हो गए। विशेष सत्र बुलाया संसद का और सत्र में बहस चली 72 घंटे। अफगानिस्तान से इंग्लैंड की सेना वापस बना ली। मर्दों को इंग्लैंड ने कहा हमारे सैनिक वापस भेजिए। 40 जवान मारा थारा बेटा मारा भाई, 40 मारा पुलवामा। डबल इंजन की सरकार आज तक कौन बताओ क्या RDX आयोग गठो ऐसे में डबल इंजन होना जो डबल इंजन, एक अदानी एक अंबानी, उनके दलाल है। ये कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं है, ये अदानी और अंबानी के दलाल है। उन दलालों की तरह पेश आते हैं। इन्होंने हर विपक्ष के नेता को जेल में डालने की कोशिश करी है। कोई देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को बिना आरोप सिद्ध हुए, कन्विक्ट सिद्ध हुए कोर्ट में दोषी साबित होने से पहले उसको जेल में नहीं डाल सकते। इन्होंने संविधान तोड़ा। आज फिर कह रहे हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदल देंगे। क्या बदलना चाहते हैं संविधान में? आरक्षण का अधिकार मंजूर है तो दे देना मोदी को वोट। आरक्षण किसने नहीं, आरक्षण के लड्डू किसने नहीं फोड़े? ओबीसी ने फोड़े, मूल ओबीसी ने फोड़े, एससी ने फोड़े, एसटी ने फोड़े, और आज तो EWS में ब्राह्मण बनिए भी आरक्षण का लड्डू फोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं आरक्षण बंद कर देंगे। क्यों कर दोगे बंद? तुम्हारे बाप का राज है। बोले 400 सीट देंगे। माँ मैं थानेदार बनूंगा और तेरे मारूंगा तो भैया ना 9 मन तेल हो ना रात ना चक्कर उड़ो से थानेदार आरूंगा। 400 बार थारो टेलीविजन बोल दो क्या 400 बार परसों का 400 बार किशनगढ़ में बोला इशार में को आगे कैंडिडेट हो बेगा दुआड़ मारी किसाना नोट अंका ही 400 बार कल का 400 बार चोरी कर लाग रहे मोदी राहुल कृष्ण इतने दिन खटाओ क्यों करो बैठ पर आदमी के मन मेरे बोली चोरी में खड़े क्या 400 बार आएंगी। अरे रणजी चौटाला ने गांव में दबतियो फिर मैंने काम बेली से पियालो मैं पुछड़ी बन दियो गामा 7वें चरण को चुनाव आओ खिलाना रो लिख लो अन गम्मा को कुछ नहीं। तमिलनाडु में आओ 0, केरल में आओ 0। आनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सारा भ्रष्टाचारी बीजेपी में निर्मला सीतारमण को पति के निर्मला सीतारमण को पति के देश की सबसे बड़ी वित्तीय अर्थव्यवस्था है। इस देश में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम का जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस भ्रष्टाचार के चलते इन्होंने सारे देश की चीजें बड़े पूंजीपतियों को लुटा दी। अर्थव्यवस्था में असमानता आ गई। 40% पीछो थारे कने हमारे कने पूरी जैसी 140 करोड़ पॉपुलेशन कने जितनो रिव्यू है 40 पैसा
यानी 60 करोड़ लोगों के जितनो रिपियो है इतनो रिपियो एक लो अदानी रंबानी 2 आदमी के नहीं इनके ऐसे मानता 150 संविधान आके ऐसे मानता के खिलाफ खड़ा होना भगत सिंह आके हो इसी आजादी लेवाना जबकि आजादी में लोगों जीने को अधिकार हो बोलने को अधिकार हो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी जगह लोगों ने खाद्य सुरक्षा को अधिकार दियो यूपीए की सरकार लोगों ने अधिकार दियो बोलने को जो को अधिकार दियो मनरेगा वो काम को अधिकार का अधिकार है तोड़ना चाहे थाने मंजूर है अधिकार टूटे तो भाई घर जीमा पर वोट दियो थाने मंजूर है संविधान बचे थाने मंजूर है जो को छोरो स्लो करके जो को राहुल कस्मों पर चुनौती देंगे आज जब लोग नतमस्तक हो रहे बीजेपी के सामने आज जगह लोग बुढ़ाते हो रहे बीजेपी के सामने आज को एक चक्की तटन लग रहे बठे दौर में वो बंदो निकल के आए हुए ए खातर मैडम मैं तो जोर को लाग रही हूँ एमपी देखी जाएगी कभी टेम भरे वो मर लेगा लेकिन आज तो जीण मरण को पर्सन है जो जुआनो चाहो तो राहुल कस्मैन वोट दे दियो नहीं भाई जी लंडा ही खा कमाइयो मैं तो कुर्सी मेरी हड़बड़ास काट गए हो और कुड़की लगा दी रामगढ़ में मैं तो ताड़ो टूटे गिरे जाऊंगा पूरी 2 बजे ताड़ा तोड़ गए हो मैं तो क्यों राहुल कस्मैन सड़क पर मेल लड़ जाना लोकसभा में थे गहना तो बोले कर दिया अब क्या आगे दिखाइयो जब तो कलानो गांव माने जिता के कर दो कितना स्टोरिया प्ले करता है कितना लोग क्या करता कहते बलवान पुनियो जीते को नहीं अरे गांव मैंने जितायो थारो धन्यवाद मैं तो राहुल जी ने एक बात कहना चाहूँ राहुल जी ये वोट दिया थाने मारा साथी वोट दे मैं तो खेल लो आज थाने से कोई न्यारा फोन पर वोट दे ले लो मारी जगह भादरा में लड़ाई है वह लड़ाई में थाने कुतावा ही गोनी बीच में ये हमारे हिसाब का मिस ही यहाँ चिंता ही ना करियो थे तो लोकसभा में बोलियो और वह जगह आदमी न्यारा थाने खड़ा करने गया नहीं बैठे गया घरे बांगा वोट थे ले लियो मैं थाने कभी न्यू कौन का थे बांग घरे क्या नहीं बच गया थे बांगा काम क्या नहीं कर दिया और थे बांगा वोट क्या नहीं ले लिया थाने थे तो ले लो आज जगह लोग मैंने सुन लगा यहाँ पे घरे बैठे फोन पर आखिर आ कौन से क्या पर मैं एक बात कहनी चाहूँ थरकने एक ही चीज है प्यारी जनता वो है थरकने वोट जो थरकने वोट में हुए पाप की सुन में मरी बुरी वो अधिकार खोनो चाहो थारी सलाह जे मौत की जीत्यो थारो अधिकार खत्म है पढ़े लिखे आदमी हूँ एमएलए रह रहा हूँ मैं आबाद महसूस कर रहा हूँ देश के लोकतंत्र ने खतरो है दुनिया में जितने भी तमाशा पैदा हुए वह तमाशा न्यू करके पैदा हुए आपकी पार्टी बीजेपी ने कौन छोड़ी बीजेपी के माँ बीजेपी बोलने वाले लोगों ने खत्म कर दिया भाई जी थे मैं तो आई के मैं को नाश में धुओं देने की कहें आगे देनों के वो तो बताऊंगा राहुल जी राठौड़ कहो काल परसों का धुओं दे देगा अरे राहुल जी थाने बताऊंगा देनों की है निशान है हाथ वो दंती थोड़ो जाके शिखर अटके हुए शिखर में 5 जितेगा कांग्रेस का मिले दंती थोड़े का वोट गिर जाए आप सारा का सारा हाथ के निशान पर वोट गिरागा आरएलपी वाली बोतल नागौर में 8 कोई आरएलपी को आदमी है वो राहुल कस्मैन वोट देगो आम आदमी को पार्टी को झाड़ू कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जेल में फिर भी लड़ेंगे जीतेंगे यही लोकतंत्र की खूबसूरती है मजबूत लोकतंत्र के लिए राहुल कस्मा को वोट दो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राहुल कस्मा जिंदाबाद हाथ का निशान जिंदाबाद गांव कलाना की इस राम राम जी सारा दिखना रहे मैं सारा ने गांव का सभी सम्मानित नागरिकगण पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों 2024 के आम चुनाव अपने 19 तारीख को चूरू लोकसभा क्षेत्र के पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा चुनाव अपने सामने है और इस चुनाव के अंदर 22 लाख वोटर अपनी आवाज को चुनने जा रहे हैं और ये 22 लाख वोटर आने वाले समय के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जो 543 सांसद बैठते हैं उसमें से आपकी भी एक आवाज होगी। भाई साहब ने बहुत से मुद्दे को छूने की कोशिश करी है जो मुद्दे आज की तारीख में ज्वलनशील है
जिनके ऊपर विचार और चर्चा करना बहुत जरूरी है। देश के हालात किस रूप में जा रहे हैं, कैसा है, मैं सबसे ये निवेदन करना आया हूं कि आप सभी बातों का मंथन करके, सोच समझकर, मन खुला कर इस चुनाव में वोट डालने का काम करेंगे। 10 सालों का सफर मेरा भी एक सांसद के रूप में आपके बीच में रहा है। पिताजी की राजनीति 2009 में आप लोग जुड़े थे। हमने जो राजनीति की नींव रखी वो एक लोगों के बीच में रहकर सच्चाई ईमानदारी से सेवा करने की नींव रखी हमने हमेशा आपके सुख दुख में शामिल होकर, पिता ने इसी पथ पे चलाया है हमेशा, आपके सुख दुख में शामिल होकर व्यवहार कुशलता के साथ में, किसी से कभी द्वेषता रखी नहीं हमने। सीधा सीधी बात करता, साफ सुथरी बात बोलता, राह जानिया आदमी राह जाता, राह उल्टा जाता, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए भागता। यो ही हमारा राजनीतिक जीवन रहे हुए। कदे कैसे को हमारी कोई लड़ाई न कोई झगड़ो, कदे कह के बारे में कदे अपशब्द कहा नहीं। चूरू का सांसद था तो चूरू लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहा। बड़ो नेता बनने की कदे भी इच्छा कौन थी, न कदे कोई महत्वाकांक्षा रही कि मंत्री बना दे, संतरी बना दे, पार्टी में ये पद मिल जाए, न कदे के लिए लॉबिंग करी, न कदे कदे गया है चीज के लिए। पिताजी को एक ही मानना हो कि जनता के दिलों में जब तक जगह नहीं बनेगी, जब तक वोट में कभी तब्दील हो नहीं सकती वो चीज। और हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। एमपी को चुनाव छोटो मोटो को नहीं, 340 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, 27 लाख के लगभग की आबादी होगी मेरे ख्याल से। ऐसे अंदर आप लोगों तक पहुंच जाते हो, लंबा समय लगता है। ये 5 साल में संभव ही नहीं है। 5 साल के अंदर 1 साल में तो 125 दिन तो पार्लियामेंट चल जाती है, 70-80 दिन होती कमेटी की मीटिंग। आपके 200 दिन गए, 125 दिन के अंदर आप कैसे 1700 काम निकालोगे? तो समय लगता है। घर के 3-3 सदस्य लगे हुए हैं, तब जाके लोगों तक पहुंच पाते हैं। और उसी पथ पर चलकर 2014 से लेकर 24 तक मैंने विकास को अपना एजेंडा बनाया। कोशिश यह करी कि भारत सरकार के किसी भी विभाग की, किसी भी मंत्रालय की कोई भी बेहतरीन योजना है तो मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू में लेके आऊं। क्षेत्रफल बड़ा बहुत है, कहीं पे नहर है, कहीं पे पानी कुएं से लोग खेती कर रहे हैं, कहीं पानी है ही नहीं, कहीं से मौसम आधारित खेती होती है बरसात के दौरान, कहीं पे एक फसल लेते हैं, कहीं पे 2 फसल लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रफल है। कहीं ट्रेन है, कहीं रेल पटरी नहीं बिछी हुई, कहीं हाईवे है तो कहीं हाईवे है ही नहीं। कुछ गांव बहुत बढ़िया विकसित है तो कुछ गांवों की आज भी हालत खराब है। सभी चीज को ध्यान में रखते हुए इन बीते हुए 10 सालों के अंदर भारत सरकार के हर विभाग की, हर मंत्रालय की कोई न कोई योजना क्षेत्र में लाने का काम किया। स्कूल शिक्षा को आगे बढ़ावा मिले, स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, इसलिए शुरुआत तो करी। तो पहली बार एमपी बने जब मीटिंग ली तो पता लगा कि 458 स्कूलों में लाइट ही को नहीं, चूरू से लेकर चूरू लोकसभा क्षेत्र में 458 स्कूलों में लाइट कौन थी। एक साथ एमपी कोटो दियो, सभी स्कूलों में लाइट, फिर एमपी कोटो दियो और सरकार की स्कीम लॉन्च करी, हर 12वीं के स्कूल में कंप्यूटर की लैब, फिर एमपी कोटो इस्तेमाल करे तो साथ में इंटरनेट दे दियो। 70% स्कूलों के अंदर, गांव के अंदर, अगर स्कूल में 12वीं स्कूल में खेल मैदान है तो 4 द्वारी के साथ में 400 मीटर का ट्रैक बनाने का काम किया, ताकि बच्चों की शिक्षा और खेल के अंदर प्रोत्साहन मिले, आगे बढ़े बच्चे हमारे। कमरे नहीं थे, एमपी कोटे से शुरू किए, एमपी कोटो में पाल कॉम्पिटिंग। तो भारत सरकार की नाबार्ड और समसा की स्कीम के तहत इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल से अंदर